चलिए आज बात करते हैं हाल ही में हुए पहलगाम हमले की। और ये कोई मामूली हमला नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी सोची समझी साजिश थी। तो आइए इसकी एक एक परत को खोलते हैं। स्क्रीन पर जो जगह दिख रही है वो है बैसरन घाटी। लोग इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। मतलब जन्नत जैसी खूबसूरत और शांत जगह। पर किसे पता था कि ये जन्नत कुछ ही पलों में एक बहुत ही भयानक सुनियोजित हमले की गवाह बनने वाली थी। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी। नहीं, ये एक प्रॉपर मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन था जिसे एकदम सटीकता के साथ अंजाम दिया गया। तो ये हमला हुआ कैसे? इसे 4 बहुत ही सोचे समझे स्टेप्स में अंजाम दिया गया। सबसे पहले एक हमलावर ने हवा में गोली चलाई। मकसद था सिर्फ दहशत फैलाना और लोगों को एक तरफ यानी मेन एग्जिट गेट की तरफ भगाना। फिर जैसे ही लोग उस तरफ भागे, सुरक्षा गार्ड बनकर खड़े 2 और हमलावरों ने वो रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। सोचिए, लोग अब एक किल जोन में फंस चुके हैं। इसके बाद डरी हुई भीड़ को एक फूड स्टॉल की तरफ ढकेला गया जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर हमलावरों ने भीड़ में से अपने टारगेट चुने और बिल्कुल करीब से गोलियां बरसा दीं। नतीजा 26 मौतें। इस हमले में पूरे 26 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 26 जानें थीं जो इस पूरी साजिश का शिकार बनी। इनमें टूरिस्ट तो थे ही, साथ में एक लोकल घोड़ा चलाने वाला भी था, बेचारा, जो लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो सवाल उठता है, इतना सटीक, इतना क्रूर हमला आखिर कर कौन सकता है? और बस यहीं से इस पूरी कहानी का क्या हुआ वाला हिस्सा खत्म होता है और किसने किया वाला हिस्सा शुरू होता है। यहीं से साजिश की परतें खुलना शुरू होती हैं। तो चलिए अब मिलते हैं इस हमले के पीछे के चेहरों से। देखते हैं कि वो कौन लोग थे जिन्हें इस ऑपरेशन के लिए चुना गया था। अब ये जो 2 नाम हैं ना, ये बहुत दिलचस्प हैं क्योंकि ये 2 अलग अलग दुनियाओं को मिलाते हैं। एक तरफ है आदिल हुसैन ठोकर, कश्मीर का ही रहने वाला, एमए पास, एक टीचर। और दूसरी तरफ है हासिम मूसा, पाकिस्तान का एक ट्रेंड एसएसजी पैरा कमांडो। मतलब एक लोकल पढ़ा लिखा लड़का और एक प्रोफेशनल सोल्जर। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यही कनेक्शन दिखाता है कि यह मामला सिर्फ लोकल नहीं था, बल्कि इसमें सीधे सीधे सीमा पार की इन्वॉल्वमेंट थी। ठीक है, तो चेहरे तो पता चल गए, पर इनके पीछे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? और सबसे बड़ा सवाल, एक नए नाम की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका जवाब इस टाइमलाइन में छिपा है। देखिए, जून 2018 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया टेरर फाइनेंसिंग के लिए। फिर फरवरी 2019 में पुलवामा हमला हुआ और एफएटीएफ ने फाइनल वार्निंग दे दी। दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर अगस्त 2019 में भारत ने आर्टिकल 370 हटाया और इसके ठीक 2 महीने बाद अक्टूबर 2019 में एक नया संगठन सामने आता है, द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ। तो ये सब कुछ एक साथ हो रहा था। साफ है कि जैसे जैसे पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा था, एक नई स्ट्रैटेजी की जरूरत थी और टीआरएफ उसी जरूरत का नतीजा था। तो असल में टीआरएफ था क्या? कुछ नहीं, बस एक नया नकाब, एक रीब्रांडिंग। देखिए, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे नाम बदनाम हो चुके थे, उन पर दुनिया भर की नज़र थी। तो टीआरएफ को एक लोकल कश्मीरी ग्रुप की तरह पेश किया गया ताकि दुनिया को लगे कि ये यहीं का मामला है और पाकिस्तान पर कोई इल्ज़ाम ना आए। सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी, नाम बदलो और काम जारी रखो। अब बात करते हैं सबसे हैरान करने वाली चीज़ की, वो टेक्नोलॉजी जो इस हमले में इस्तेमाल हुई। ये 21वीं सदी का टेरर टूल किट है जो दिखाता है कि आतंकवाद का तरीका कितना बदल चुका है। हमलावरों के हाथ में सिर्फ बंदूकें नहीं थीं, उनके पास एक पूरा का पूरा मॉडर्न टूल किट था। इसमें अमेरिकी M4 कार्बाइन राइफल थी, हुआवे के खास अल्ट्रासेट सैटेलाइट फोन थे, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी थी और तो और एक ऑफलाइन जीपीएस नेविगेशन ऐप भी। अब ये अल्ट्रासेट्स क्या भला है? इसने तो पूरा गेम ही बदल दिया। ये कोई नॉर्मल स्मार्टफोन नहीं है, ये हुआवे के स्पेशल फोन हैं जिनमें सैटेलाइट एंटेना लगा होता है। मतलब ये बिना किसी मोबाइल टावर या नॉर्मल सैटेलाइट नेटवर्क के सीधे मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्टेड सिग्नल भेज सकते हैं। इन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। तो ये काम कैसे करता था? सोचिए, कश्मीर से अल्ट्रासैट से एक एन्क्रिप्टेड सिग्नल भेजा जाता है। ये सिग्नल इंडियन इंटेलिजेंस के सारे सिस्टम्स को चकमा देकर सीधे चीन के टियांगोंग सैटेलाइट से टकराकर वापस आता है और पाकिस्तान में बैठे कमांड सर्वर पर रिसीव हो जाता है। मतलब एक ऐसी अदृश्य कम्युनिकेशन लाइन जिस पर किसी की नज़र ही नहीं पड़ सकती। और अब जरा इस चार्ट को देखिए।
ये फरवरी 2025 में पहलगाम की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी की डिमांड दिखाता है। बाकी महीनों के मुकाबले अचानक इतना बड़ा स्पाइक? एक टूरिस्ट स्पॉट की सैटेलाइट तस्वीरों की डिमांड अचानक क्यों बढ़ेगी? ये साफ इशारा है कि हमले खिरे की दूर बैठकर की जा रही थी। ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, रेकी भी हो गई, पर एक सवाल अब भी है। ये लोग मीलों घने अनजान जंगलों से होते हुए अपने टारगेट तक पहुंचे कैसे, बिना रास्ता भटके? इसके लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। इसका जवाब है एक ऐप जिसका नाम है एल्पाइन क्वेस्ट। ये हाइकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला एक आम सा ऐप है। उन्होंने बस इतना किया कि जो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें उन्होंने खरीदी थीं, उन्हें इस ऐप में लोड कर लिया और बस बिना इंटरनेट, बिना किसी लोकल गाइड के ये ऐप उनके लिए आतंक का गूगल मैप्स बन गया। एकदम सटीक नेविगेशन। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। हमले के बाद क्या हुआ और उन हमलावरों का क्या हुआ। ये टाइमलाइन दिखाती है कि वो कितने शातिर और फ्लेक्सिबल थे। उनका पहला प्लान था लग्जरी होटलों पर हमला करने का, लेकिन वहां सिक्योरिटी बढ़ गई तो प्लान फेल हो गया। पर वो रुके नहीं। उन्होंने फौरन अपना टारगेट बदला और बैसरन घाटी को चुना, क्योंकि वो एक आसान टारगेट था। और हमले का दिन उन्होंने वो दिन चुना जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत दौरे पर थे, ताकि इस हमले को ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल अटेंशन मिले। और हमले के बाद देखिए क्या होता है। डिप्लोमेटिक लेवल पर एक और खेल शुरू हो जाता है। जिस संगठन टीआरएफ ने खुद हमले की जिम्मेदारी ली, उसी का नाम यूनाइटेड नेशंस की निंदा प्रस्ताव से हटवाने में पाकिस्तान चीन की मदद से कामयाब हो गया। सोचिए, जिस संगठन ने हमला किया उसका नाम तक नहीं आने दिया गया। और आज की हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इतनी जांच और इतने सबूतों के बाद भी इस हमले के मास्टरमाइंड्स मूसा, अली भाई और ठोकर किश्तवाड़ के घने जंगलों में कहीं छिपे हैं। वो अब भी फरार हैं और उनकी तलाश आज भी जारी है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जब आतंकी संगठन किसी देश की सेना जैसी टेक्नोलॉजी और प्लानिंग इस्तेमाल करने लगें, तो दुनिया को इस नए खतरे से निपटने के लिए क्या करना होगा? ये वो खतरा है जो अब सिर्फ गुफाओं में नहीं, बल्कि क्लाउड में, सैटेलाइट्स में और हमारे स्मार्टफोन्स में मौजूद है।